हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया की नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2। उससे पहले देखेंगे हम क्या हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा दो फॉर्मूले दिए हैं हमें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एलियन लेंथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हमें लेंथ इंटू हाइट, और दूसरा दिया हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यूनिट हो जाएगी मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें हो जाएगा? स्क्वायर में। किस तरीके से होता है, कैसे निकालते हैं, तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम इसे देखना। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल 6, वन ऑफ द साइड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए बेस दे रखा है हमें, हाइट दे रखी है, तो हम क्या लिखें? वन ऑफ द साइड बेस ये होता है बेस इंटू हाइट। क्या होगा? बेस इंटू हाइट। क्या लिखते हैं? बेस इंटू हाइट। बेस दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर का और हाइट दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर की। तो एरिया निकालना है हमें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 4 इंटू 3, कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा एरिया हो गया। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में देखिए, फाइंड द हाइट एक्स इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हमें? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है हमें? बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बेस को हम बी लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालनी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। शॉर्ट में अगर लिखे तो एरिया ऑफ पैरेलल बी इंटू एच इक्वल्स टू कितना दे दिया हमें? 24। बेस पता है हमें 4 इंटू एच इक्वल्स टू 24, देन एच इक्वल्स टू 24/4। 4 6 24, तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। हाइट आगे निकल के सिंपल सा है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। अब एग्जाम्पल 8 में आपको दो इन्होंने परपेंडिकुलर्स दिए हैं। देखिए यहां पर 2 परपेंडिकुलर्स दिए, एक तो ये दिया और एक ये दिया। यहां पर ये वाला बेस है, यहां पर ये वाला बेस है। तो हम क्या करें? हम लिखेंगे B1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड B2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बेस 1 और बेस 2, ओके। और H1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। H2 हमें पता नहीं है कितना है, ओके। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? B1 इंटू H1 होगा पहले वाले के लिए, भाई यही तो दूसरे वाले के लिए आएगा। तो कितना है? 6 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेकेंड केस के लिए B2 इंटू H2 होगा। तो B2 इंटू H2 इक्वल्स टू, एरिया तो सेम ही रहेगा, 6 इंटू 3। तो B2 कितना दिया हुआ है आपका? 4। H2 पता नहीं है, इक्वल्स टू 6 इंटू 3। कट नहीं करा मैंने अभी जान पूछ के, क्योंकि हमें निकालना क्या है? हमें तो ये निकालना है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां लिख दिया हमने। तो देखिए 6 इंटू 3/4, 2 2 4, 2 3 6, कितना आ गया? 3 3 9/2। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 8। चलिए एग्जाम्पल 9 देखना है अब हमें। एग्जाम्पल 9 देखिए क्या दिया हमें? फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स।
ट्रायंगल्स का निकालना है। बेस दिया हमें 4 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमें 2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बस यहां पर वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एग्जाम्पल सेकेंड वाला सेम कर लेंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 10 क्या दिया हुआ है हमें। देखिए बुक में एग्जाम्पल 10 हमें बीसी फाइंड आउट करनी है, मीन्स बेस फाइंड आउट करना है हमें। बीसी या इसे हम बोलते हैं बेस, ये फाइंड आउट करना है हमें। और एरिया दिया हुआ है हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और एडी हाइट हो गई हमारी, कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है, मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 36, मीन्स बी इक्वल्स टू 36 इंटू 2/3, 3 नीचे आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बीसी। ये आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल 11 देखेंगे क्या दिया हुआ है हमें। इन ट्रायंगल पीक्यूआर में हमें पीआर दी है 8 सेंटीमीटर, क्यूआर दी हमें 4 सेंटीमीटर, ओके, और पीएल दी हमें 5 सेंटीमीटर, पीएल 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो देखिए पीक्यूआर में क्यूआर तो हो गया हमारा बेस, ये हो गया बी, और पीएल हो गई हमारी हाइट, ये हो गया एच। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो गया 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2 वैल्यूज रख देंगे यहां पर, बेस है 4 और हाइट है आपकी 5, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ PR दे रखी है हमें और इसके ऊपर QM और दिया है हमें। हमसे क्या कह रहा है, QM और फाइंड आउट करना है। नाउ QM इक्वल्स टू H हो गया। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ PR इंटू H आ जाएगा आपका, मीन्स H इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है आपका 10 इंटू 2, PR कितना है आपके पास में बाई 8, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मीन्स 2 से जब हम इसे 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर हुआ। QM निकल के आ गई जो हमारा क्या है QM इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल सा था आपका। अब देखेंगे एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हुए। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। एरियाज निकालने, तो सिंपल सा है, आप कोई सा भी एक पार्ट देख लीजिए, बाकी आप सब सेम इसकी तरह से कर सकते हैं, एग्जाम्पल 6 की तरह से। तो देखिए बेस डी पार्ट में दिया हमें 7 सेंटीमीटर, सॉरी डी पार्ट में हमें जो बेस दिया है ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और हाइट जो दी है ये देखिए परपेंडिकुलर गया 4.8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू इक्वल्स टू 5 इंटू 4.8 मल्टीप्लाई कर दें, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। बाकी कर लेंगे सेम इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दिया हमें ट्रायंगल का, तो कोई सा भी देख लीजिए। चलिए डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट देख लेते हैं। यहां पर भी बेस दिया हमें 3 सेंटीमीटर और हाइट दी हमें 2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, देन 1/2 इंटू बेस कितना हुआ आपका 3, हाइट है आपकी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हो गया, कर लेंगे बाकी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है, तो निकाल सकते हैं इजीली। मैं आपको एक पार्ट करवा रहा हूं इसका, सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दिया, हाइट दी हुई है हमें 8.4 सेंटीमीटर, एरिया दिया है हमें 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है किसमें दिया हुआ है, इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। मींस बेस निकालना है आपको, हाइट दी हुई है कितनी 8.4 इक्वल्स टू एरिया कितना है 48.72, देन बेस इक्वल्स टू 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4। यहां से पॉइंट हटाया, यहां कितना आ गया 10, और यहां से पॉइंट हटाया, यहां कितना आ गया 100 नीचे, ये 0 से ये 0 कैंसिल। चलिए अब क्या करें, 84 से इसे डिवाइड करते हैं, तो किससे करें 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इधर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, बचा 1 12, 2 6 जा 12, 2 3 4 6, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1 16, 2 8 जा 16। अब किससे करके देखें इसे, 3 से, तो देखिए 2 1 3 एंड 1 4 और 8 12, 3 की टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 0, 3 6 जा 18। नाउ 7 से करेंगे हम डिवाइड, तो 7 5 जा 35, कितना बचा 5 56, 7 8 जा 56, तो बी कितना आ गया हमारा 58 सेंटीमीटर। आ गया आंसर 58/10 सेंटीमीटर। तो नीचे 0 हटाया हमने, तो कितना हो गया 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दी हमने, 7 से डिवाइड करा, कितना आ गया 48/10, 10 था नीचे, 5.8 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। कर लेंगे बाकी पार्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दे रखा है, सेम इसी तरह से करना है। चलिए ए पार्ट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हमें 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और एरिया दिया हुआ है हमें 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। मीन्स 1/2 इंटू 15 इंटू एच किसके इक्वल होगा 87 के इक्वल। तो h इक्वल्स टू 87 इंटू 2/15, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 17/15। ठीक है, किससे करें देखिए 7 4 11 एंड 1 12, 3 की टेबल में आता है दोनों के दोनों, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, बचा 2 24, 3 6 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो कितना आया हमारे पास में 58/5। तो 5 से डिवाइड कर लें अब, सिंपल सा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 3 30, 5 6 जा 30, डेसिमल लगा दिया 11.6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें, PQRS is a parallelogram, QM is the right height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. Okay, if SR 12 सेंटीमीटर, देखिए SR 12 सेंटीमीटर, SR क्या हो गया हमारा B1 हो गया हमारा, कितना दिया 12 सेंटीमीटर। तो H1 हमें फाइंड आउट करना है, नहीं दिया हुआ है, और QM सेकंड दिया हमें QM दिया है हमें, H1 क्या दिया हमें QM, SR कैपिटल में है, QM दिया हमें इन्होंने 7.6 सेंटीमीटर। देन फॉर्मूला लगा दें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू SR इंटू QM, कितना हो गया 12 इंटू 7.6, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 76 की किससे 12 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 6 7
2 6 5 11 7 1 8 and 1 9 कितने के बाद डेसिमल है 1 डिजिट के बाद में कितना आ गया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है क्यू एन इफ पी एस दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर पी एस B2 हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर तो हमें क्या फाइंड आउट करना है क्यू एन इक्वल्स टू H2 हो गई हमारी सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 8 इंटू H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 91.2 सिंपल से तो H2 हमारा कितना आ जाएगा 91.2 बाई 8 से डिवाइड कर देंगे 8 1 जा 8 कितना बचा 111 अगेन 8 1 जा 8 1 जा 8 कितना बचा 11 में से 8 गया 3 8 4 जा 32 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। आगे साइड हमारे पास निकल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह से दे रखा है आपका। देखिए क्या दिया हमें एरिया दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर ए बी बेस 1 ए बी इक्वल्स टू B1 ले लेंगे हम बेस 1 ले लेंगे कितना दिया है हमें 35 सेंटीमीटर और ए डी दिया हुआ है हमें बेस 2 ए डी B2 कितना दिया है 49 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL देन BM H1 मान ले एंड DL H2 मान ले हम यही तो हमें निकालना है भाई BM और DL का एरिया निकालना है तो BM को लेते हैं हम S2 BM को लेंगे हम S2 और DL को लेंगे हम H1 सो अब क्या लिखे अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होगा AB इंटू DL AB इंटू DL AB आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 35 इंटू DL इक्वल्स टू 1470 देन DL इक्वल्स टू 1470 बाई 35 डिवाइड करेंगे हम इसे किससे करें 5 से करें 5 7 जा 35 5 2 जा 10 बचा 4 47 5 9 जा 45 बचा 220 5 4 जा 20 अब 7 से करेंगे नाउ 7 से देखिए 7 4 जा 28 बचा 1 14 7 2 जा 14 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड कंडीशन के लिए क्या ले अब हम 49 इंटू H2 इक्वल्स टू 1470 देन H2 इक्वल्स टू 1470 बाई 49 हमें पता है 7 से डिवाइड हो गया तो हम किससे करें 7 से कर दें 7 7 जा 49 7 2 जा 14 7 1 जा 7 20 और 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर ये आंसर आ गए दोनों के। क्लियर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट ए पर राइट एंगल है AD इज परपेंडिकुलर टू BC AD परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB की लेंथ दी है हमें BC दी हुई है हमें AC दी हुई है हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए फाइंड द लेंथ ऑफ AD की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है तो देखिए कैसे करें क्वेश्चन नंबर 7 AB 5 सेंटीमीटर AC 12 सेंटीमीटर एंड BC 13 सेंटीमीटर ओके। तो यहां पर AB जो है ये हो गया आपका बेस AC जो हो गया ये हो गया आपका हाइट तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया 1/2 इंटू AB इंटू AC देन 1/2 इंटू 5 इंटू 12 तो 2 6 जा 12 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब दी हुई है BC हमें AD की लाइन निकालनी है अगेन क्या करें हम 1/2 इंटू अब हमने बेस कौन सा लिया BC और हाइट ले ली हमने AD इक्वल्स टू कितना आएगा 30 आएगा। हमें क्या निकालना है AD की निकालनी है देन AD इक्वल्स टू 30 इंटू 2
अपॉन बीसी आएगा। बीसी की वैल्यू कितनी दी है 13, भाई बीसी कितनी दी हुई है हमें 13, बस इससे निकालेंगे कितना हो गया 60/13 मीन्स 13 4 जा 52 बचा 8। अब 13 की टेबल 8 से पहले तक 80 से पहले तक 13 6 जा 6 3 जा 18 6 1 जा 6 78 बचा 220 तो 13 1 जा 30 4.61 सेंटीमीटर अप्रोक्स ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट कर लेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, बी सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी 6 सेंटीमीटर, ये हाइट दी 6 सेंटीमीटर की, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे 6 इंटू 9 54 आ जाएगा। ठीक है 6 इंटू 9 कर लेंगे 54 आ जाएगा। उसके बाद में इक्वल किसके रखेंगे 7.5 इंटू दिस 7.5 इंटू दिस रखेंगे। ठीक है हमारे पास ई की लेंथ भी आ जाएगी, मीन 7.5 से 7.5 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 बीसी B1 हो गया हमारा, बेस 1 हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर का। ठीक है AD इक्वल्स टू H1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू B1 इंटू H1 मीन्स 1/2 इंटू B1 है 9, H1 है 6, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now again, according question, AB into CE 1/2 of AB into CE equals to 27 होगा। तो 1/2 AB दिया हुआ है हमें 7.5, CE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल्स टू 27, देन CE इक्वल्स टू 27 इंटू 2 बाई 7.5। यहां से पॉइंट हटाया, यहां आ गया 10, किससे करें 5 से कर लें, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, बचा कितना 225, 5 5 जा 25, 15 आ गया। ओके अब क्या करें, चलिए 27 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 16 और 2 18, 188/15, 15 1 जा 15 बचा 3 38, 15 2 जा 30 बचा 8, 15 5 जा 75 बचा 3 30, 15 2 जा 30, 12.52 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 समाप्त हुई। जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।